साथ हो जब अपने। नजमा! वकार भाईजान, मैं पड़ोसी जल्दी चलिए, वकार भाईजान आ गए, भागिए। उधर क्या देख रहे हैं, चलिए ना। अरे तो हम क्यों भागे भाई, आप जाइए। हमें कहीं छुपा दीजिए प्लीज, जल्दी। नजो! यहाँ से कहाँ गई नजमा? रियाज ने तो कहा था यहीं कहीं पे आई है। फोन की आवाज, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। कैसे फोन? अरे जब हम काट रहे हैं बार बार तो फोन क्यों कर रहे हैं? हम छुपे हुए हैं अभी। अम्मा छुपे हुए कहाँ छुपे हुए? कितने कॉल आते हैं आपको? हमने कहा ना मामू फोन कर रहे थे। आपकी मामू को भी आपकी तरह सब्र नहीं है ना? एक मिनट, हमें आपको डांटना चाहिए। टीचर होके हम एक स्टूडेंट को ये पता नहीं किस तरह के पेड़ के पीछे छुपा रहे हैं। बैंगन ट्री कहते हैं इसे। और आपको पता है अगर वकार भाईजान हमें इधर देख लेते और घर में बता देते तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता। ऐसा हुआ? हो सकता था ना, अगर हमें अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं की होती। आप तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, हमारी गलती है ना। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम से ना आप अपना फोन वाइब्रेशन पे रखिएगा, हमें रिस्क नहीं लेना। जी मैडम। चले हम। सामान जी, असल में उस दिन हमारी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। वो थोड़ा बुखार आ गया था और थोड़ा गला भी खराब था, तो हमने कैंसिल कर दिया। आप चाहें तो सबा से पूछ लें। हाँ कोई बात नहीं, आज मुलाकात हो गई। वैसे हमें सबा ने ही कहा था कि शादी से पहले एक बार मिलना जरूरी है। अरे अब हम कौन सा पराए हैं, हम भी तो अपने हैं। अल्लाह, सबा कितनी प्यारी बातें करते हैं। आइए 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 जनाब, कहाँ पर तशरीफ रखी जाए? अरे क्या हुआ? वो हमारा रुमाल गिर गया है। हाय, कितने जमाने बाद बाहर आए हैं। उधर बैठ जाए। नहीं नहीं, ये अच्छा है ना यहाँ? यहाँ? अरे देखिए तो। खाना जल्दी नीचे आइए। सबा क्या कर रही हो तुम? देख नहीं रही हम तुम्हारे होने वाले खालों से बात कर रहे हैं। आपको पता है बिल्किस फूफी और जमाल फूफा आए हुए हैं यहाँ पे। क्या कह रही हो सबा? हाँ, कहाँ है? अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। भाई ऐसी वैसी जगह थोड़ा ही लाएंगे हम आपको। क्या हुआ? रुमाल ढूंढने में इतना टाइम? जी वो असल में सबा के फूफा और फूफी आ गए हैं। क्या खाएंगी आप? देखिए देखिए। अगर इन्होंने हमें देख लिया ना तो अब्बू को बता देंगे और अब्बू ना हम सबको काट डालेंगे। अरे यूनुस भाई को पता चल गया ना तो हमारे अब्बा तक बात पहुंच जाएगी। हाँ। सुनिए, एक मिनट इधर। वो क्या हो रहा है? पता नहीं कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा तो चलिए हम भी ढूंढ के लाते हैं खजाना। अरे क्या कर रहे हैं आप? बैठिए। खाला, खाला दुपट्टा सर पे लो और निकलते हैं यहाँ से, चलो।
छुपा के क्यों जा रहे हैं? हाय अल्लाह, वो लड़की का सूट देखा? सबा के जैसे नहीं लग रहा। और देखिए, सूट की बात मत कीजिए, इस चक्कर में तो 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं। अम्मा के चक्कर में लगे हैं, हमारे चक्कर में नहीं। अरे छोड़िए ना, क्या आप भी अम्मा की बात कर रही हैं? हाय खाला, बस अब हम आपके साथ कभी भी नहीं जाने वाले हैं। आपको शबीर साहब से मिलना ना, आप खुद जाइएगा। क्यों भाई? अभी भी पूछ रही हैं क्यों? बार बार बचे हैं आज हम। जमाल फूफा और बिल्किस फूफी ने तकरीबन देख लिया था हमें। जरा सोचिए, आज पकड़े जाते ना तो क्या हाल होता हमारा। हाँ, सो तो है। देखो मेरी जान, अल्लाह की मर्जी थी इसमें, इसीलिए तो तुम्हारी ऐन वक्त पर नजर पड़ गई उन पर, है ना? खाला प्लीज, हमारा दिल अभी भी बैठा हुआ है। वैसे सबा, शबीर में कितने स्मार्ट है ना, कितना कोऑपरेट किया उन्होंने। देखा ना तुमने कैसे वो हमारे साथ टेबल के नीचे छुप गए थे। अपने आपको बचाने के लिए छुपे थे वो। उन्हें पता था अगर अबू देख लेते ना तो क्लास लग जाती उनकी। क्या है आपको खाला? अच्छा, तो शब्बीर मियाँ से मिलने गए थे आप लोग? छोटी अम्मी नईमा खाला ने जिद की थी, इसलिए हम उनके साथ गए थे। आप अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी ना? हाँ, नौशे भाई को कुछ पता ना चले, प्लीज। नहीं बताएंगे? सच? हाँ भाई, शादी से पहले मिलने मिलाने का मजा ही अलग है। थैंक यू छोटी अम्मी। आपको बोलेंगी? हाँ, थैंक यू। नईमा, बताइए भाई, शब्बीर मियाँ से आपकी पहली मुलाकात कैसी रही? कुछ बातें किया नहीं? कहाँ, मौका ही नहीं मिला। छोटी अम्मी, 2 मिनट ही हुए थे हमें वहाँ गए हुए और जमाल फूफा बिल्किस फूफी आ गए थे। क्या? हाँ, और मुंह छुपाकर भागना पड़ा हमें। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अगली बार मिलकर खूब सारी बातें कर लेना। छोटी अम्मी, एक बात बताइए, आप भी शादी से पहले छुप छुप के मिलती थी छोटे अब्बू से? बताइए ना। छोटी अम्मी, क्या हुआ बताइए। हमें खाना बनाना है, बच्चे आने वाले होंगे। अरे नहीं माँ, शब्बीर मियाँ से छुपकर मिलने में कोई बुराई नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर यूनुस भाई को इस बात का पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर हो सके तो ये बात नसीमा भाभी को बता दें, आपकी बहन है वो। जिंदगी में ऐसा कोई राजदार जरूर होना चाहिए जिसने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी हो। पर अभी आप ही ने तो कहा कि आप भी मिलती थी तौसीफ मियां से। बड़ों का लिहाज करके हमने अपने अब्बू और अम्मी से ये बात छुपाई थी, पर हमारी बाजी सब जानती थी। और कुछ वक्त के बाद तो हमारे माजिद भाई तौसीफ के दोस्त बन गए थे। हम बस आपसे दरखास्त कर रहे हैं, नसीमा भाभी को बताकर अगर आप शब्बीर मियाँ से मिलें तो बेहतर होगा। बढ़िया। नजमा भी मिली क्या? नहीं, हमने उनके क्लासरूम में भी देख लिया, वो कहीं नहीं थी। कहाँ जा सकती है नजमा भी? हमें नहीं पता, अभी हम अपना टिफिन खा रहे हैं, हमें बहुत भूख लग रही है। छी छी,
आप नजमा आंटी के बिना कैसे टिफिन खा सकते हैं? तो अब हम क्या करें? सॉरी अरे हमें देरी हो गई। कहाँ थी तुम? वो हम लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरी? झूठ मत बोलो, हमने लाइब्रेरी में देखा था। तो जब आप लाइब्रेरी में आए होंगे तो हम प्रिंसिपल के ऑफिस में होंगे। जल्दी से खाना खा लेते हैं वरना ब्रेक टाइम ओवर हो जाएगा। अरे सुनिए, आप हमारे लिए स्टाफ रूम में खाना ले आइए कैंटीन से। सुनिए नए पड़ोसी, इधर आइए हमारे साथ खा लीजिए। जी नहीं, आप लोग खाइए, शुक्रिया। अरे हमारी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक बाइट तो लेके देखिए। क्यों फिजा? हाँ नजमा अपी, आप तो हमारे घर भी आए, आपको हमारा खाना अच्छा नहीं लगा? जी नहीं, खाना अच्छा था, लेकिन फिलहाल आप लोग खाइए। ओफो, आप हर बार भी ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। और हर वक्त खड़ूस रहना अच्छी बात नहीं होती। थैंक यू, आइए खाइए। थैंक यू। कैसा था? जी अच्छा है। अभी हमारी तरफ से। शुक्रिया। लीजिए। इतनी बड़ी बाइट खा लिया आपने हमारे टिफिन से। हमने तो कहा भी नहीं था आपको हमारे टिफिन से खाने के लिए, कितनी बड़ी बाइट ले ली हमारी। आप खाते रहिए, भाईजान ऐसे ही बोलते रहते हैं। वैसे आपने टेनिस कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे अब्बू नहीं चाहते ये हम आपसे ट्रेनिंग ले। क्योंकि आप शराबी है ना। वैसे आपकी कोचिंग कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक? ग्रेट नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी टीम में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया, वो बहुत अच्छा खेलती है। आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा नजमा। नजमा को अपनी फिटनेस पे क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि हमें लगता है कि सबको फिट रहना चाहिए, इसलिए। भाईजान क्या? पर हमें बताएगा कौन? टीवी देखिए 5 बजे सुबह आप अपनी छत पे प्रैक्टिस कीजिएगा। सुबह 5 बजे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम आते हैं। इतनी सुबह कौन उठेगा? और अबू तो हमें टीवी भी देखने नहीं देते। तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे टीवी पे प्रोग्राम आएगा ना? आएगा। पक्का? स्टैम्प पेपर पे लिख के दे आपको। खाना खाइए। अम्मा देखो, हम आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां लाए हैं। रख अपनी जलेबी अपने पास, हमने नहीं खानी। अम्मा खा लीजिए ना, अब इतने प्यार से तो लेकर आए हैं आपके लिए जलेबियां। देख लिया इसका प्यार, शर्म नहीं तुझे? खुद तो बिरयानी बटर चिकन ठूस कर आया और हमारे लिए सिर्फ जलेबियां लाया। हाय अल्लाह, अपनी अम्मा से कोई इतना झूठ बोलता है भला? अरे अम्मा, हम आपको बताते हैं कि हमने ना बाहर क्या क्या खाया। बटर चिकन और तंदूरी रोटियां थी ना, वो तो बस मुंह का जायका बदलने के लिए खाई थी। अम्मा उससे पहले वो जो टुंडे कबाब थे ना, क्या बताई, इतने लाजवाब ककोरी कबाब। तो अम्मा वो मुंह में डाले और ऐसे मक्खन की तरह घुल रहे थे अम्मा। और वो सीख कबाब। क्या बकिए जा रही हैं आप?
अब हम आपकी तरह अम्मा से झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अम्मा वो तंदूरी आइटम तो बताना ही भूल गए। वो बंद करो अपनी बकवास, हमें कुछ नहीं सुनना। अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा। अपनी बेवा माँ पर इतना जुल्म कर रहे हो। अम्मा अब क्या मीठा आइटम के बारे में ना बताएं? नहीं, सब बता दो, सब बता दो। जलेबी खिला दो। अरे छोटी दुल्हन, जी अब्बाजान। आप हमसे कुछ बात करना चाहती थी। आप हमसे कुछ बात करना चाहती थी। जी अब्बाजान। हाँ तो कहिए ना। जी वो एक बात बतानी थी नजमा के सिलसिले में। हाँ बोलिए ना। हमने आपसे एक बात छुपाई है अब्बाजान। छोटी दुल्हन, जो बात आपने हमसे छिपाई है, अगर आप उसे सही समझती हैं तो आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपके दिल में किसी तरह की कश्मकश है, मुतमईन नहीं है, तो बताइए। जी अम्मी जान, ठीक से पहुंच गए आप? जी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम अब्बा जान से बात कर लेंगे म्युनिसिपैलिटी पार्क के लिए। वैसे यूनुस मियां ऐसे ही नहीं भागते अपनी सास से। बेहतरीन तख्लीक हैं अल्लाह की। अब्बाजान। अब्बा जान, अम्मी का फोन। जी जी सुन लिया हमने। हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे अपनी अम्मी से कह दीजिए कि अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत मीठा फल देता है। वो सुनिए जरा, अम्मी का फोन। अम्मी का नाम मत लेना, आपने समझी? हमारा दिमाग बहुत खराब है। अम्मी का फोन आया था। क्या हुआ मियां, सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई, आप तो अपने क्लाइंट से मिलने गए थे। उसी बेवकूफ से मिलके आ रहे हैं। या अल्लाह, कहीं उसने ऑर्डर तो नहीं कैंसिल कर दिया? वो कैंसिल क्या करेगा ऑर्डर? हमें काम नहीं करना उसके साथ। अरे मियां हुआ क्या है, मामला क्या है, बताइए ना। पहचान जरा सी अकल नहीं है उसको। वो मरियम से मिलना चाहता है। और मरियम के डिजाइन उसे इतने अच्छे लगे हैं कि अब हमारे कारीगर के बने डिजाइन उसे पसंद ही नहीं आते, उन्हें अप्रूव ही नहीं करता है वो। और दुबई के अपने शोरूम के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ मरियम के डिजाइन चाहिए। भाई तो इसमें परेशानी क्या है? अब्बा जान, ये आप कह रहे हैं? मतलब अब हमारे घर की औरतें ऐसे कारोबारी क्लाइंट से मिलती फिरें? हमने हमेशा कारोबार को, अपने घर को अलग रखा है अब्बा जान। ऐसे में हम कैसे मिलने दें मरियम को उस क्लाइंट से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बेग खानदान की औरतें अब काम कर रही हैं। समाज में कितनी रुसवाई होगी। तुम तो कुछ कहो मरियम। उफ, हम लोगों की परेशानी यही है कि हमेशा अपनी इज्जत दांव पर लगाए रखते हैं खुद। अरे भाई, ये तो मरियम के लिए भी एक अच्छा मौका है। हम लोगों की परेशानी यही है कि हमेशा अपनी इज्जत दांव पर लगाए रखते हैं खुद। अरे भाई, ये तो मरियम के लिए भी एक अच्छा मौका है। छोटी दुल्हन, आपको कोई एतराज है क्या? अब्बाजान, जो बात अब तक नहीं हुई उसे क्यों करना? छोटी दुल्हन, बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि अब तक जो कुछ सही नहीं हुआ, हम उसे करना चाहते हैं या नहीं।
क्या चाहते हैं अब्बा जान आप? कि हम अपने घर की औरतों को बाजार में ले आए? बाजार? ये क्या कर रहे हो यूनुस? जिसे तुम बाजार का नाम दे रहे हो, मत भूलो कि उसी बाजार में हम मर्द भी घूमते हैं रोज। हमारी समझ में नहीं आता कि मरियम के काम करने में क्या बुराई है। अरे भाई, जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरत क्यों नहीं कर सकती? हाँ, अगर बाहर न भेजने का मकसद औरत की हिफाजत है तो ठीक है, लेकिन ये अगर उनको घर की चारदीवारी में कैद रखने की जिद है तो लानत है हम मर्दों पर। मियां, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि इसी बहाने छोटी दुल्हन को अपनी कशीदाकारी का हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ये भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और तुम्हारा कारोबार भी आगे बढ़ेगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने नजमा को टेनिस की इजाज़त देकर कोई गलती नहीं की। अब्बा जान औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं समझते।